हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज हम आपको जो वाक्य पढ़ा रहे थे जिसमें रचना के आधार पे हो गया था, अर्थ के आधार पे हो गया था, प्रधानता के आधार पे। तो प्रधानता के आधार पे जो वाच्य होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के, जिसमें आपके कर्तृवाच्य होते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसको हम देखते हैं। इसको हम देखिए लास्ट तक वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। हम इसको टॉपिक भी करवाएंगे आपको। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा। आपके ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जो लास्ट तक क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, जो आपको यहाँ से वाच्य बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं पहले पे कि जो वाच्य होता है, वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य जो है किसे कहते हैं वो जान जाइए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में यहाँ पे कर्ता कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है, उसे ही क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाच्य। उसे क्या कहते हैं, वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपके वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपके जो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ये आपके वाच्य हैं। पहला आपका कर्तृवाच्य हो गया, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा आपके भाववाच्य। 3 वाच्य के प्रकार होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इसके उदाहरण बहुत एग्जाम में पूछते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। यहाँ से एक क्वेश्चन देता है, चाहे यूपी का एग्जाम हो चाहे बिहार का। इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आज इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, जो पहले वाच्य पे चलते हैं, कर्तृवाच्य। देखिए जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, या फिर क्रिया जो हो, वाच्य मतलब क्रिया, जो क्रिया के अनुसार वाच्य, जो क्रिया हो कर्ता के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं, कर्ता। जैसे परिभाषा देख लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। आइए इसमें जानते रहेगा, ये अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग अकर्मक और सकर्मक पढ़े होंगे। तो अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जिसके साथ कर्म हो, ये दोनों क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है। और इसकी पहचान क्या है, इसके साथ कर्ता के साथ ने लगा होता है या फिर शून्य कारक चिन्ह लगा होता है। तो इसकी पहचान होती है कर्ता के साथ ने लगे या शून्य कारक चिन्ह। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है कि राम ने दूध पिया। देखिए राम ने दूध पिया, तो जैसे कि आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। तो राम ने दूध पिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। सीता गाती है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। मैं स्कूल गया, अनुभा पुस्तक पढ़ती है, बच्चा रोता है, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, कर्तृवाच्य। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे आपके कर्तृवाच्य। तो ये जानते रहेगा, राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, अनुभा पुस्तक पढ़ती है, बच्चा रोता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कर्तृवाच्य। जैसे आप सिंपल से एक साधारण वाक्य होता है, वो आपके क्या होते हैं, कर्तृवाच्य कहलाते हैं। फिर हम अगले वाच्य की तरफ चलते हैं। जो अगला वाच्य है वो क्या है आपका, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य पे देखते हैं। जो कर्मवाच्य है उसमें किसकी प्रधानता होती है। तो जो कर्मवाच्य होता है, बोला है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। देखिए बोला कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। और फिर देखिए इस प्रकार के वाक्य में सकर्मक, केवल सकर्मक क्रिया जहाँ पे होता है वहाँ पे ही होता है कर्मवाच्य। अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्मवाच्य नहीं होता। तो इसकी पहचान एक भी ऐसी हो गई कि जहाँ पे सकर्मक क्रिया हो वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य। वहाँ पे आपका देखिए जो कर्तृवाच्य होता है, सकर्मक अकर्मक दोनों में होता है। एक साधारण से वाक्य क्या होते हैं, कर्तृवाच्य। अब कन्फ्यूजन होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो आपका पहली पहचान हो गई कि आपकी जहाँ पे भी सकर्मक क्रिया दिखे तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे और फिर क्या है इसकी पहचान, इसमें कर्ता निर्जीव होता है या कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है, फिर उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। जैसे हम उदाहरण देख लें। उदाहरण हमारा क्या है कि अध्यापक द्वारा दंड दिया गया। तो अध्यापक द्वारा, देखिए यहाँ पे हम बताएं कर्ता के साथ, अगर कर्ता सजीव हो तो उसके साथ के द्वारा लगता है। यहाँ पे अध्यापक द्वारा दंड दिया गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य।
प्रधानमंत्री द्वारा पुस्तक बांटा गया, यहाँ पे भी द्वारा लग गया तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा कर्मवाची। घर बन रहा है, घर देखिए आपका निर्जीव वस्तु है, वहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो करता है वो क्या है निर्जीव है, इसलिए आपका क्या हो गया कर्मवाची। सड़क बन रही है, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया कर्मवाची। गीत गाया गया, गीत आपका क्या है एक निर्जीव वस्तु है, यहाँ पे जो करता है अगर निर्जीव है तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है कर्मवाची। तो कर्मवाची सिंपल सा है, ये आपका जो भी होता है सकर्मक क्रिया में होता है, जैसे बनना क्या बन रहा है, सड़क बन रहा है, या फिर घर बन रहा है, या फिर गीत गाया गया, किसको गाया गया गीत को, या फिर आपका कर्ता जो हो निर्जीव हो, या अगर कर्ता सजीव हो तो उसके साथ के द्वारा लगा हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है कर्मवाच्य। फिर हम अगले वाच्य की तरफ चलते हैं, जो अगला वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य देखते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म को छोड़ के भाव के अनुसार किया गया हो उसे क्या कहते हैं भाववाच्य। तो परिभाषा क्या है, कर्ता कर्म को छोड़कर जिसमें क्रिया भाव के अनुसार हो उसे हम क्या कहते हैं भाववाच्य। इसमें जैसे भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे कि आपकी कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों का, कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक। इसकी एक पहचान होगी, जहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे क्या होता है भाववाच्य। जैसे हम बात करते हैं तोते से उड़ा नहीं जाता, तो उड़ना क्या है अकर्मक किया, उससे चला नहीं जाता, ये भी आपका क्या हो गया भाववाच्य। अब चला जाए वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। अब चला जाए तो यहाँ पे भी चलना क्या आ गया कि अकर्मक क्रिया, तो वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा भाववाच्य। फिर और उदाहरण देख लेते हैं हम, जो अगला उदाहरण है कि मुझसे चला नहीं जाता, कि यहाँ पे भी चलना कर, बंदर से चढ़ा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। जब भी ऐसी क्रिया भी होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे क्या होता है भाववाच्य होता है। फिर हम देखते हैं, अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कर्तृवाच्य क्या होता है साधारण वाक्य होता है, और कर्मवाच्य में क्या होता है कर्ता निर्जीव है उसके साथ के द्वारा लगा। भाववाच्य में क्या होता है आपका क्या होता है अकर्मक क्रिया होते हैं, वहाँ पे किसी भाव किया, उससे पढ़ाने जाए तो उससे पढ़ा जाए, अब चला जाए वहाँ खेला जाए, ऐसे जो भी क्रिया होती है वहाँ पे क्या होता है भाववाच्य। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए यहाँ पे एक साधारण सा वाक्य पुस्तक पढ़ी जाती है, किसको पढ़ी पुस्तक को। तो यहाँ पे जो क्रिया है किसके अनुसार है कर्म के, सॉरी यहाँ पे पुस्तक, तो पुस्तक आपका कर्ता जो है ये निर्जीव है, कर्ता आपका क्या है निर्जीव है। तो हम बताए थे जहाँ पे भी कर्ता निर्जीव हो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है कर्मवाच्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैं खाता हूँ में कौन सा वाच्य है आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो मैं खाता हूँ, मैं आपका कोई भी खाएगा तो वो सजीव होगा, तो वहाँ पे मैं खाता हूँ तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी कर्तृवाच्य। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता। तो आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, इसमें कौन सा वाच्य। तो देखिए इसमें कौन सा आपका कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य है। तो आपको देखिए आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, तो अखबार क्या है आपका निर्जीव है, तो निर्जीव आपका करता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों से चला नहीं जाता। देखिए यहाँ चलना जो है अकर्मक क्रिया है, कैसी क्रिया है अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे जब भी अकर्मक क्रिया हो तो वहाँ किस में होता है आपका किस में होता है भाववाच्य में। तो बच्चों से चला नहीं जाता, तो ये इसमें कौन सा क्रिया है कौन सा वाच्य हो जाएगा तो भाववाच्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाववाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं ये कौन सा वाच्य है। सही ऑप्शन है कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एक साधारण सा वाक्य है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कर्तृवाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। हम बताए थे जिसके साथ के द्वारा लग जाए वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है आपका कौन सा वाच्य होता है कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, क्रियावाच्य। तो आपका कौन सा वाच्य होता है आपका कर्मवाच्य। जहाँ पे भी के द्वारा लगा होता है वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है भाववाच्य। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है
मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ। मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ में कौन सा वाच्य है? आपका कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य। तो मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ एक ये साधारण सा वाक्य, इसमें कोई बात नहीं कही गई। यहाँ पे कौन सा वाक्य वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। यहाँ पे जब भी द्वारा से या फिर जो भी लगा होता है तो उसमें कौन सा वाच्य होता है आपको पता है? आप लोग बता दीजिए, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य। जिसमें आपको पता है कि कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। मुझसे खाया नहीं जाता। तो मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक था की प्रकट हो रही है। यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी पानी पीते हैं। पक्षी पानी पीते हैं, इनमें से कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो पंछी पानी पीते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है? तो एक साधारण सा वाक्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? कर्तृवाच्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भाई से खाया जाता है। अगर हम कहें यहाँ पे भाई से खाया जाता है या भाई द्वारा खाया जाता है, यहाँ पे के द्वारा आपका छिपा हुआ है। भाई द्वारा खाया जाता है या भाई से खाया जाता है, मतलब वही है। में कौन सा वाच्य है आपका? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। इसमें भी कौन सा वाच्य है आपका? कर्मवाच्य। तो के द्वारा जहाँ पे लगता है वहाँ पे कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह पढ़ा नहीं जाता। यह पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें भी कर्तृ, कर्म, भाव, कौन सा वाच्य है? तो आपको पता है पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे एक भाव की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, देख लीजिएगा। देखिए, जब तक आप टॉपिक पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या है? मतलब इसको कर्मवाच्य रूप में बदलिए। तो आपका पहला ऑप्शन है पक्षियों से पानी पिया जाता है। पानी पक्षी से पिया जाए तो गलती हो जाएगा कि ये वाक्य ही उल्टा कर दिया है। पक्षियों से पानी पी जाती है और फिर पानी पक्षियों से पिया जाता है। देखिए, दो ऑप्शन आपका पहले ही गलती हो गया, क्योंकि ये वाक्य को हमें उल्टा नहीं करना है, हमें जहाँ पे शब्द वही है उसको कर्मवाच्य। तो हम कहते हैं पंछियों से पानी पी जाती है या पंछियों से पानी पी जाती है। यहाँ पीती है तो यहाँ पे पिया जाता होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो पंछियों से पानी पिया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए, आपका जो आपका वाच्य जो चैप्टर था आज यहीं पे क्लियर हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।